अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का मंसूबा बेनकाब, गोलानी ब्रिगेड खून से तर, जंग हार रहे हैं इसराइली मीडिया, ईरान का एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बड़ा ऐलान। आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप जुड़े हैं। और अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज जुमे की सुबह, आप सबको जुमा मुबारक हो। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो चीज़ें हुई हैं आज वही डिस्कशन होगी। और सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि आप सबको वो खबर लेके आए जिसके लिए आप मुंतज़िर होते हैं और यानी आपको इंतज़ार होता है। अमेरिका हमेशा ही दुनिया में अपनी नापसंदीदा हुकूमत को बदलने और अपनी मर्जी की रिजीम लाने की साजिश करता है। आला सतह के ज़राए ने इसराइल ह्यूम को बताया कि ट्रंप के हलके में ईरान की मौजूदगी हुकूमत को निशाना बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक मंसूबा तैयार किए जा रहे हैं, जो तेहरान के हवाले से अमेरिका पॉलिसी में एक मुमकिन ड्रामाई तब्दीली की निशानदही करते हैं। उन जराए ने मामले की हसासियत के पेश नजर नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बात की और जोर दिया कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन खास तौर पर ईरान की मौजूदा क़यादत को चेंज करने पर मरकूज होगा। हुक्काम का कहना है कि ईरान की मौजूदा इक़्तिदार की साख्त को ख़त्म करने से तेहरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों की इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए माली मुआवनत ख़त्म हो जाएगी। ताहम ईरान में निज़ाम मजबूत है, किसी हुकूमत को भी फ़लस्तीन की हिमायत, मैंने जितना भी देखा अपना तजिया देते हैं। आपको पता है कि जब भी इस किस्म की सिचुएशन होती है, मेरा शायद बहुत पुराना वीलॉग है, स्टेटस पे भी पड़ा है, इमरान खान ने जब अमेरिका के एक सहाफ़ी को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, आप ये जैसे वायरल हुआ, मुझे आज भी वो टाइम याद है, शाम 4 बजे का टाइम था और एक नौजवान siyaasat.com का था, जहां का था मेरे पास है, और मैंने कहा इमरान खान ने कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मार ली। क्योंकि प्लानिंग तो पहले से शुरू होती, जनरल बाजो उसमें शामिल थे, दीगर लोग शामिल थे, पर्सनालिटी क्लैशेस भी थी, सऊदी अरब, तैयब उर्दुगान वगैरह वगैरह वगैरह। जब ये बात मैंने की तो उसके बाद हालात बदलना शुरू हो गए। अभी प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में तो चीज़ें बड़ी आसानी से दस्तयाब है, आपको चाहे तो बड़ी आसानी से हम हाजिर हैं। और हमारे ऊपर एक किताब भी लिखी गई, रेमंड डेविस ने या किसने किताब भी लिखी है। बहरहाल मैं ईरान की बात करूं तो ईरान के हवाले से रिजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला खबरों में आ गया है। और खबर मैं आपको कहां से दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं भाई साहब इसराइल ह्यूम से आपको ये खबर दे रहा हूं। ट्रंप टीम प्रिपेयरिंग प्लान्स टू टॉपल ईरान रिजीम, इजराइल सोर्सेस सेज। अब ये खबर लीक हो गई है तो ये बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ईरान के अपने जितने जासूस मुख्तलिफ जगहों में काम कर रहे हैं अभी आपने देखा कि ट्रंप के दफ्तर से ही इतने बड़े बड़े जासूस उन्हें निकाले, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी इस सारी चीजों से बाखबर है। आपने देखा कि पेजिशकियान जब आए, पेजिशकियान को कहा जाता है कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मगरिब के लिए रखते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं क्या पॉलिसी चेंज हुई ईरान की? क्या मशरिक़ वस्ता या फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी चेंज हुई? सबसे ज्यादा सपोर्ट ईरान कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ईरान किस तरीके से कर रहा है, आपने देखा हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, यमन को सपोर्ट कर रहा है, इराक की मज़ामत को सपोर्ट करता है, शाम में जिस तरीके से दाइश को पीछे की तरफ धकेला है उसने, तो कौन सपोर्ट करता है? लेकिन रिजीम चेंज की जो बातें हैं, इससे कोई शक नहीं पड़ता है कि वही चीजें होंगी और वही कुछ जो ईरान की यानी आइन में लिखा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने वस्ती इसराइल में गहराई पर हमले जारी रखे हुए हैं, 5 मिसाइल बरसाएं जिसमें ज्यादा को रोका नहीं जा सका। यरूशलेम पोस्ट ने अपने तज्जिये में लिखा कि हिजबुल्लाह की सलाहियतों में कमी नहीं आई, जबकि इसराइली काबिज अफवाज ने भारी मिकदार में असलहा जो है वो क्या उसे कहते हैं, असले को पकड़ने का दावा भी किया। अब ये दावे एक तरफ आ रहे हैं, मैंने आपको शायद कल खबर दी थी कि अखबारात ये कह रहे हैं कि उनकी जो मीडिया है उसमें कोई अखबारात जो है उसमें आर्टिकल आते हैं, जब उन आर्टिकल और मुख्तलिफ तज्जियाकारों को मैं पढ़ता हूँ, कहते हैं भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप ड्रामेबाजी मत करें, हमारे साथ बिल्कुल तो ना करें। आप कहते हैं कि भाई साहब ऐसा हो रहा है कि भाई हमने पकड़ लिए, हिजबुल्लाह को हमने कमर तोड़ दिए, आपने हसन नसरुल्लाह को शहीद किया तो क्या हुआ, चीज वही आई। तो ये अब जो खबर है इसराइल के हवाले से, जेरूशलम पोस्ट है और वो कहता है, आप तो कहते हैं कि असला पकड़ा गया, ये हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मामला उनके टाइट हैं।
अलमियाती न्यूज़ ने जो है मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट किया है कि इसराइल को जंग में कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही जंग खत्म होने का इम्कान दिखाई दे रहा है। इसराइली मीडिया ने भी तस्दीक की इस जंग का अभी कोई खात्मा नजर नहीं आता, और यहां तक कि जब भी ये खत्म हो जाएगी ये मुख्तलिफ शक्लों और दीगर शोबों में जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में आबादकारों और उनकी रिहाइश गाहों से मुतालिक कई मसाइल पर भी जोर दिया गया, जिसमें इसराइल की तरफ से उठाया जाने वाला बुनियादी सवाल यह है कि यह जंग कब तक जारी रहेगी। इसराइली मीडिया ने एक दूसरे नुक्ते की तरफ भी इशारा किया जो गोलानी ब्रिगेड से मुतालिक है, जो गजा की पट्टी और लिबनान दोनों में तैनात है। उन्होंने बताया कि इसकी शमूलियत की कीमत बहुत ज्यादा रही है और इसकी सफों में कमी वाक़या हुई है। इसराइली रिपोर्ट्स में जिक्र किया कि गोलानी ब्रिगेड, जो इसराइली फौज का सबसे अहम यूनिट है, एक अहम लड़ाका किल्लत का सामना कर रहा है। इस बात का इजाफा करते हुए कहा कि लेबनान गोलानी सिपाहियों की नस्लों के खून तर बदतर है, और ब्रिगेड की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए गोनी हरने का हवाला दिया गया, जो 82 में लिबनान पर इसराइली हमले के दौरान ब्यूफोर्ट किले में जो है मारे गए थे। इस तरह जो है अरीज गरशेन, जो जनूबी लिबनान पर इसराइली कब्जे के आखिरी मरहले में राब्ता यूनिट के सरबराह थे, उन्होंने रूई क्लेन का भी जिक्र किया, जो 51 बटालियन के नायब कमांडर थे, जो 2006 में बंत जबील में मारे गए थे। तो ये रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं, इन रिपोर्ट्सों को आप खुद सोचें, क्योंकि अगर मैं ज्यादा तज्जिया देता हूं तो शायद फिर वो कहते हैं ना, हमारे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बारिश होती है तो फिर बहुत होती है, जब बहुत होती है तो फिर क्या होता है, पानी आता है। तो मैं जब फिर ज्यादा बोलता हूं तो फिर यूट्यूब का चाचा बुरा बना लेता है और बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर लेते हैं। ये भी बताते चलो। अब आपके सामने एक और खबर रख लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कमेटी का कहना है कि गजा में इसराइल की जंगी तरीके नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं, जिनमें जंग के हथियार के तौर पर भूख का इस्तेमाल भी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि गुज़िश्ता महीने गजा में इसराइली फोर्सेज ने कम अज कम 20 इमदादी कारकुनों को हलाक किया, जिनमें ऑक्सफैम के 4 अमला के अरकान भी शामिल है, जो एक वाज़ेह तौर पर निशान ज़दा गाड़ी पर सफर कर रहे थे। सफर जिस गाड़ी में कर रहे थे। और एक और चीज बड़ी अफसोसनाक मैंने देखी, TRT में मैंने देखी ये खबर कि बच्चों को, जो बच्चे मिले उनको गोलियां मारी गई हैं सरों में। आप अंदाजा लगा लें कि रूह कांप हो जाती है। ऐसे कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला जो है इंसाफ करे, और इंसाफ होगा, यकीनन होगा, और इंसाफ होगा, जरूर होगा। लेकिन बहरहाल ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम AEOI के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी की जानिब से ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ किसी भी करारदाद पर फौरी रद्द-ए-अमल की वार्निंग दी है। मोहम्मद इस्लामी ये बयान जुमरात को तेहरान बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफाइल ग्रोसी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ किसी भी करारदाद का ईरान की तरफ से फौरी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लामी जमहूरियत ईरान दबाव से बेनियाज है, अपनी जौहरी सरगर्मियों को अपने कौमी मफाद के दायरे में जारी रखेगा। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? इतनी बड़ी धमकी खुल के दे दी कि इसका करेंगे, क्या कर लोगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब मुल्क और कौम एक साथ जुड़े ना हो, मुल्क की तमाम तर इकाइयां जुड़ी ना हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पार्लिमान हो, जब तक ये जुड़े ना हो अपनी आवाम के साथ, तो फिर इनकी बुनियादें खोखली होती हैं। और यही वजह है, ईरान अगर मजबूत है तो उसकी जड़ें अवाम में है, और वो जिस तरीके से काम जो बात करते हैं अवाम उसके साथ खड़ी होती है। हमारे जैसे फॉर्म 47 वाले मामलात नहीं होते। अब तक के लिए इतने बहुत सारा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया।